कक्षा 7 के भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। पिछली बार आपने परिवार नाम कोण के नाम दिए थे। इस बार मैं चित्र सहित उनकी परिभाषा समझा रहा हूँ। इसे हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। इसलिए कोई भी चीज़ अपन याद करते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक सुने और चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको पहली परिभाषाएं व आकृति के बारे में समझा रहा हूँ, तो परिभाषा आपकी दे रखी है पूरक कोण। अब पूरक कोण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबके नाम अलग अलग होते हैं। इसलिए 7वीं स्टैंडर्ड में आपके पूरक कोण का नाम आया है। तो पूरक कोण में आप देखिए, पहले अपन ने समकोण का चित्र बनाया, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाया। इसमें ये बीच वाली लाइन को आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये सीधी रेखा है और एक आड़ी रेखा, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है और बीच में एक रेखा अपन ने उत्पन्न करी। तो अपन यहाँ परिभाषा क्या दे रहे हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो पूरक कोण कहलाता है। अब 90 डिग्री का कोण अपन ने पहले बनाया था, लेकिन उसमें दो कोण उत्पन्न किए, तो एक कोण ऊपर वाला और एक कोण नीचे वाला। तो यहाँ देखिए, एक कोण 30 का है, दूसरा कोण 60 का है। तो दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो परिभाषा हमारी क्या बनेगी फिर? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो पूरक कोण कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपके? दो कोण आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, एक 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का। दोनों 60 और 30 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। तो योग का मतलब जोड़ ही होता है। इसी प्रकार परिभाषा है समपूरक कोण। अब समपूरक कोण का चित्र देखिए आप। एक सीधी सरल रेखा है और सरल रेखा के ऊपर एक तिर्यक रेखा खींच रखी है अपन ने, टेढ़ी रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब टेढ़ी रेखा। अब टेढ़ी रेखा में जैसे अपन ने ऊपर एक टेढ़ी रेखा खींची तो ये एक तिर्यक रेखा दो कोणों में परिवर्तन कर रही है। तो एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। तो यहाँ जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, समपूरक कोण दो कोणों का योग। अब एक कोण ये बना हुआ है, एक कोण ये बना हुआ है। एक कोण 40 डिग्री का है और दूसरा कोण 140 डिग्री का है। तो 140 प्लस 40 को अगर अपन जोड़ें तो कितना आ जाता है? 180 डिग्री। तो अपनी परिभाषा भी यही कह रही है कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? उसी प्रकार तीसरी परिभाषा है आपकी संगत कोण। संगत कोण के बारे में देखिए, आपको एक चित्र बना रखा मैंने। चित्र देखिए, ये जो दो सीधी रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ये रेखाएं 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो और इसको जो दो समांतर रेखा का जो रेखाओं को एक ये तिरछी रेखा काट रही है, इस तिरछी रेखा का नाम हमने तिर्यक रेखा रखा। तिर्यक रेखा कहते हैं इसको, तिरछी रेखा को तिर्यक रेखा। तो यहाँ कोणों के नाम दे रखे हैं अपन ने 1, 2, 3, 5, 8, 7, 6, 4। अब ये आपका एक चित्र तैयार हो गया। अब इसमें आपको संगत कोण के बारे में समझाना है। तो संगत कोण देखिए, तो मैंने पहले बताया था कि ये जो दो रेखाएं खींची हुई हैं, ये दो रेखाएं कौन सी हैं? तो ये दो रेखाओं के नाम हैं आपके समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं। और दूसरी रेखा जो काट रही है उस रेखा का नाम है तिर्यक रेखा। उसी से हमने परिभाषा बनाई, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे। दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो वही बात है कि दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले, एक ही ओर, एक ही दिशा, कहने का अर्थ है एक ही तरफ बनना चाहिए। जैसे मैं ये दीवार है, अब ये दीवार है, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, तो हमें इसी दिशा में देखना है।
और जब इधर देखें तो फिर इसी दिशा में देखना है, इधर नहीं देखना है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ही और या एक ही दिशा में बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। अब देखिए आप, ये तिर्यक रेखा है। अब एक ही तरफ कोण कौन कौन से हैं? 1, 5, 8, 4, 2, 3, 7, 6। ये 1, 5, 8, 7 पूर्व दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है आपका 2, 3, 7, 6। तो यहाँ देखिए अब अपनी परिभाषा के लिए कि एक ही और बनने वाले, अगर हम पूर्व दिशा में देख रहे हैं तो फिर पूर्व दिशा में देखेंगे। तो अब ये जो कोण का जो जोड़ा बनाया जाता है, जो बराबर है, जितना एक है उतना ही 8 होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो 8 भी 30 डिग्री का होगा। 5 150 डिग्री का है तो क्या नाम से ये भी 150 डिग्री का होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में मैंने एक कोण छोड़ा, तो हमें जोड़ा बनाने के लिए जोड़ा देखिए आपका कोण 1 व कोण 8, कोण 1 और कोण 8, बीच में हमने क्या छोड़ा? 5। तो ये एक ही और बनने वाले, बीच में दीवार आ गई इसलिए इसको नहीं गिना। 1 और 8 स्पष्ट दिख रहे हैं, 1 और 8, तो ये जोड़ा है, ये दोनों बराबर हैं। ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है। तो एक ही और बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं। तो अब आप देखो, कोण मैंने बोला था कि ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का, तो दोनों बराबर हो गए। तो इस तरीके से इसी प्रकार 5 और 4, 5 जितने डिग्री का कोण होगा उतना ही 4 होगा। अब बीच में क्या छोड़ दिया अपना? 8। तो ये है आपका संगत कोण। 5 और 4, 1 और 8, 2 और 7 और 3 और 6, ये आपके जोड़े हैं। इस प्रकार हम इस परिभाषा से हम संगत कोण के बारे में बताया। और इसी प्रकार इसको एकांतर कोण, अब एकांतर कोण भी कहें तो एकांतर कोण की परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और तिर्यक रेखा के विपरीत का मतलब दूसरी दिशा, एक इस दिशा में है तो दूसरा उस दिशा में, ये विपरीत है। तो विपरीत बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से एक और परिभाषा बराबर वाली बता रहा हूं मैं। एकांतर कोण की बता दी, तो एकांतर कोण में क्या है? विपरीत दिशा में। आप विपरीत दिशा देखिए, आप ये पूरब है तो ये 6 कहां पर है? पश्चिम में है, तो ये विपरीत दिशा में होगा। एक तो ये 1 और 6, कोण 1 व कोण 6 एकांतर कोण है। कोण 2 और कोण 4 एकांतर कोण है। कोण 3 व कोण 8 एकांतर कोण है। कोण 5 और कोण 7 ये एकांतर कोण के जोड़े हैं। इसी प्रकार एक और है आपकी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब होता है जो हमारे आमने सामने होते हैं। जैसे मेरे सामने स्टैंड है तो ये मेरे आमने सामने, तो आमने सामने बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन आपस में इनका योग एक 30 डिग्री का तो दूसरा भी 30 ही का होगा। तो ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है। जैसे कोण 3 और कोण 1 ये इसके सामने, कोण 2 और कोण 5 ये इसके सामने, कोण 3 कोण एकांतर कोण बता रहा हूं, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 2 और कोण 5, कोण 1 और कोण 3, कोण 8 और कोण 6, कोण 7 और कोण 4 ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि आमने सामने, जैसे किसी भी चीज के ये आपने ये बनाया तो ये इसके सामने है ये वाला, तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। ये 150 का है तो ये भी 150 का होगा। ये हुआ इसके आमने सामने। तो इसमें चित्र में देखिए कोण 1 और कोण 3 ये एक जोड़ा बना, और दोनों कोण ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। तो ये है शीर्षाभिमुख कोण।
इसका दूसरा नाम क्या है? सम्मुख कोण। कोण 2 और कोण 5 ये भी संगत है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 7 व कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 8 और कोण 6 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे और तिर्यक रेखा के आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और यह भी आपस में बराबर होते हैं। धन्यवाद।